राम राम। देखो इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का जैसे दृष्टि से हमें दिखता है, तो दृष्टि का ज्ञान है, ये बुद्धि के ज्ञान में अज्ञान सिद्ध हो जाता है। अज्ञान क्या है कि ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, ठीक तरह से न जानने का नाम अज्ञान है। जो है जैसी चीज को न जाने और तरह से जान रहे, उसका नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव को अज्ञान नहीं कहते हैं। जैसे कोई थंबे को अज्ञानी नहीं कहेगा, थंबा अज्ञानी है, कि इसमें ज्ञान है ही नहीं, उसको अज्ञानी नहीं कहते। अज्ञानी उसको कहते हैं वो जानता है पर पूरा ठीक तरह से नहीं जानता। अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है। ध्यान देना, अधूरे ज्ञान। जैसे आंखों से हमें दिखता है, तो आंखों से ज्ञान है, वो ज्ञान तो है परंतु अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान कैसे? जैसे हवाई जहाज दिखता है तो छोटा सा दिखता है नेत्रों से, तो छोटा दिखता है, छोटा थोड़ा ही है, वो छोटा नहीं है, बड़ा है। तो बड़ा किससे देखते हैं? बड़ा देखते हैं बुद्धि से। आप ध्यान दें, एक तो नेत्रों का ज्ञान है, एक बुद्धि का ज्ञान है। तो बुद्धि से हम छोटा नहीं मानते। सूर्य छोटा दिखता है पर छोटा है नहीं, बड़ा है। तो बड़ा है ये किससे दिखता है? बुद्धि से, भीतर के विचार शक्ति से दिखता है। और आंखों से दिखता है, छोटा दिखता है। हवाई जहाज छोटा इतने में 20-50 आदमी कैसे बैठ जाए? आंख से दिखता है उतना ही हवाई जहाज हो तो 50-60-80 आदमी बैठ जाएंगे एक हवाई जहाज में, तो उतने से में कैसे बैठ जाएंगे? तो नेत्रों से दिखता है वो दिखना, बुद्धि से दिखता है, विचार से दिखता है, उसके अगर वो अज्ञान हो जाता है। बुद्धि के दिखने में अज्ञान है, वो दिखता ज्ञान वो अधूरा ज्ञान है। बुद्धि से जो ज्ञान होता है वो बुद्धि का ज्ञान एक तत्पर होता है, एक भीतर में विवेक ज्ञान होता है। तो विवेक ज्ञान में बुद्धि का ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। नेत्रों से हमें दिखते हैं ये मनुष्य ऐसे, और बुद्धि से ऐसे नहीं है। बुद्धि से क्या दिखेगा? बुद्धि से दिखेगा कि छोटे से बच्चे थे, माँ के पेट में आए, छोटे हुए, बड़े हो गए, फिर बड़े होकर के और फिर मर जाएंगे तो अभाव हो जाएगा। तो बुद्धि के विचार से ये शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और अब भी बदल रहे हैं, ये बुद्धि से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। दोनों बातें आ समझ में? आंखों से दिखता है वो देखना, बुद्धि से देखने के प्रति अज्ञान हो जाएगा। बुद्धि के ज्ञान के अगाड़ी अज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान है वो ठीक है कि ये सब पैदा हुए हैं और सब नष्ट होने वाले हैं, ये बुद्धि के दिखता है, आंखों से दिखता। आंखों से है जो दिखता है ऐसे, पर बुद्धि से दिखता है कि पहले ये शरीर नहीं थे और फिर ये शरीर नहीं रहेंगे। पहले अभाव था, पीछे अभाव है और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। ये बुद्धि की थोड़ा सा बुद्धि पर जोर लगाया जाए तो तीसरी बात दिखेगी। दो बात पहले दिखेगी कि उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। आंखों से नहीं दिखा गई, आंखों से है जो दिखेंगे, पर बुद्धि से दिखा उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, ये दिख जाएगा। परंतु ये हरदम नष्ट हो रहा है, ये बुद्धि से नहीं दिखता। बुद्धि के साथ थोड़ा विवेक होगा, बुद्धि में विलक्षणता, थोड़ी समझ होगी, ज्यादा बुद्धि ज्यादा समझ होगी तब दिखेगा। बुद्धि में समझ क्या है कि ये बदलता है,
अब ध्यान देना, वो कैसा दिखता है वो बताओ आपको, बदलता है। हम सब छोटे थे, ये बात सच्ची है, और अब इतने बड़े हो गए, ये बात सच्ची है। तो छोटे से बदला है तभी बड़ा हुआ है ना। अगर न बदलता तो वैसा वैसा रहता। तो ये प्रत्येक स्वर्ग बदल गए। बालक से जवान होता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो बदलता है। तो ये बदलना पड़ा थोड़ा विचार से दिएगा, उत्पत्ति विनाशील जल्दी दिख जाएगा, परंतु बदलता ही बदलता है। ये बुद्धि के विवेक से, बुद्धि में जो विवेक का अंश आया है उस बुद्धि से दिखता है, तो बदलता है एकदम। इसमें फिर क्या जोर लगा मैं देखने का, समझने का। पहले समझे हुई कि ये है, दूसरा हुआ कि नहीं उत्पन्न हो रहे नष्ट होने वाले हैं, तीसरा हुआ कि ये बदलने वाले हैं। अब बदलने वाले में देखा मैं आपको, बदलने वाला कैसा है कि एकदम बहुत तेजी से बदलता है। तो बदलता दिखता नहीं है, बुद्धि से भी बदलना दिखता नहीं है, विवेक से मानना पड़ता है। बदलना इतनी तेजी से बदलता है कि बदलते ही नहीं। जैसे बेल होती है, वो बेल बोल दिया जाए तो छोटा सा निकलता है, 2 अंकुर निकलते हैं, फिर तीसरा पत्ता होता है, फिर बढ़ जाती है। तो कर देगी आज बेल देखो तो उसे बढ़ गई इतनी, पर बढ़ती हुई दिखती नहीं। ये ऐसे बढ़ रही है, ये नहीं दिखे। आदमी जाता हुआ दिखता है, पर वो बढ़ती हुई ऐसे 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 बढ़ती नहीं दिखती। तो सूक्ष्म रीति से है वो। तो ये बुद्धि से, विवेक से जानना पड़ेगा कि बुद्धि ये बढ़ती है, नहीं तो परसों तरसों से उससे आज इतनी बढ़ी कैसे। तो हर एक दिन बढ़ती है। ऐसे छोटे छोटे किए थे बालक जो बढ़ते, ऐसे कैसे बढ़ गए, तो हरदम बढ़ते हैं, हरदम रात में दिन में हरदम बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं, और प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं, वैसे प्रत्येक महीने में बदलते हैं। और प्रत्येक महीने में बदलने वाला प्रत्येक दिन में बदलता है। अब वर्ष में बदलना दिख जाएगा, महीने में बदलना इतना नहीं दिखेगा। गए महीने में देखा, आज महीने में देखो ज्यादा मालूम नहीं देगा, पर वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष में निराशा दिखे, 50 वर्ष में बहुत निराशा है। तो दिन में भी बदलता है, प्रत्येक दिन में बदलता है। अब प्रत्येक दिन में बदलता है, ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो महीने में कैसे बदला, वर्ष में कैसे बदला। तो प्रत्येक दिन में बदलता दिएगा, ख्याल में आ गया ना। प्रत्येक दिन में बदलना है, इसका हर दिन बदलता है। अब प्रत्येक दिन में बदलता है, तो कल था वो आज नहीं है, बदल गया है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन बदलता बदल गया है। अब इससे थोड़ी बारी और चीज है, प्रत्येक दिन में बदलता है, वो प्रत्येक घंटा में बदलता है। नहीं तो उदय से अस्त तक बदलता नहीं, ऐसी बात नहीं। 8 पौर नहीं बदलता, ऐसा नहीं है, प्रत्येक घंटा में बदलता है। ये मानना ही पड़ेगा बात, क्यों आती है ना समझ में। 1 घंटा में नहीं बदले तो 24 घंटा में कैसे बदलेगा। 24 घंटों में बदला है तो प्रत्येक घंटा में बदला है, क्योंकि पहले घंटा में इतना, दूसरे घंटे में इतना, ऐसा दिखता नहीं। परंतु विवेक बुद्धि से दिखता है कि प्रत्येक घंटा में बदलता है। अब ध्यान देना एक बात और बारीक, इसमें खूब बारीक जाओ। तो प्रत्येक घंटा में बदलता है, वो प्रत्येक मिनट में बदलता है। तभी तो 60 मिनटों में बदलेगा, प्रत्येक मिनट में नहीं बदलेगा तो 60 मिनटों में कैसे बदलेगा। मानना पड़ता है, विचार से, विवेक से, बुद्धि से, विचार से दिखना पड़ता है। प्रत्येक मिनट में बदला है, और प्रत्येक मिनट में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक सेकंड में बदलती है, प्रत्येक सेकंड में ये इसमें बदलता है। तो ये अंगुली आपको 2 बार नहीं देख सकते इसको। पहले देखते हो, दूसरे सेकंड में दूसरी हो जाती, बदल जाती है। तो आप इस थंबे को 2 बार नहीं देख सकते, 1 बार देखते हो, 2 बार देखते हो, वो बदल गया।
तो इतना तेजी से संसार बदलता है कि जितनी तेजी से आपको क्या कहें, जैसे बिजली दौड़ती है, बिजली यो खटका लगा वहां तक फट जाती, तो बिजली बहुत तेजी से चलती है। तो ये ऐसी तेजी से बदलता है संसार। अब तेजी से बदलता है तो सिवाय बदलने के संसार है ही नहीं, दिखता है बस है नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह, भाई गंगा जी बह रही, वहीं बह रही, कल की जगह, तो कल की जगह बह रही जो कैसे चली गई, वैसे कल की तरह ही आज दिखते हैं, परंतु आज वैसे नहीं है। जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मौत की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा। तो पहले ये संसार और शरीर नहीं थे, और फिर संसार शरीर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है, नहीं में जा रहा है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, ऐसे संसार नहीं में जा रहा, अभाव हो रहा। मथानिया बसा उस समय में जो आदमी थे, वो एक भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, पता ही नहीं। तो हरदम बदलता है, तो बदल गया। तो इस तरह से केवल बदलना ही बदलना है रूप से नहीं है। हमारे लिए तो है रूप से देगा ना, बदलता है, बदल बड़ी तेजी से बदलता है। जैसे पंखा है ना, ये तो हरदम बदलता है, पर बदलता घेरा दिखे यूं, चक्कर दिखता है, तो चक्कर दिखता है आंखों से, पर चक्कर नहीं है, न्यारो है। इस तरह से ये बदलता है जो दिखता है, पर चक्र दिखे जिससे दिखता है, बदलता है, हरदम बदलता है। तो ये विवेक बुद्धि से, ठीक बुद्धि से दिखेगा कि संसार बदल रहा है। तो संसार बदल रहा है, ये बुद्धि से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। तो आंखों से देखना तो पशुओं का देखना भी है, मनुष्य का देखना आंखों से देखना ही है, तो पशु की तरह देखा। मनुष्य विवेक विचार से दिखता है कि ये रहने वाला नहीं है, बदलने वाला, जाने वाला है, मरने वाला है, तो भाई ये खत्म होने वाला है। तो इसका भरोसा क्या करते हो? अब इसका भरोसा रखते हैं, धन का भरोसा रखते हैं, मकान का भरोसा रखते हैं, जमीन का भरोसा रखते हैं, कुटुंब का भरोसा रखते हैं। इसका क्या भरोसे? तो एक क्षण भी टिकता नहीं, ना कुटुंब एक क्षण टिकता है, ना मकान एक क्षण टिकता है, ना एक क्षण परिवार टिकता है, ना जमीन टिकती है, ना घर टिकता है। नदी के किनारे खड़े थे कई आदमी, वे कह रहा कि देखो महाराज, संत से बोले कि देखो महाराज नदी बह रही है, जल बह रहा है। तो संत ने कहा कि जल बह रहा है नहीं, देखो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, पुल पर उससे इस उड़ा रहे हैं, पुल के पास पड़े खड़े थे, तो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं। हाँ, पुल पर भी बह रहे हैं, देखो नदी बह रही है, पुल पर भी आदमी बह रहे हैं। फिर बोले बाबा जी कि पुल भी बह रहा है। भाई कैसे बात कहते हो, पुल कैसे बह रहा है? पुल भी बह रहा है। महाराज ये तो बात समझ नहीं आई, पुल तो हम बरसों से देखते वहां ही है, नहीं पुल बह रहा है। कैसे? कि जिस दिन बना था पुल, उस समय जितना नया था उतना नया आज है कि उस नया तो नहीं है, तो नया अपना बह गया ना, तो बहता है कि नहीं है? एक दिन बिखर जाएगा, चाहे 100 वर्ष 500 वर्ष लगा लो, पर एक बिखर जाएगा कि नहीं? तो एक दिन थोड़ी दिख रहा है, ये परातर से बिखरना शुरू हो गया। मनुष्य जन्मा तब से मरना शुरू हो गया, उसी क्षण मरना शुरू हो गया एकदम। जब पुल बढ़ा तभी से बिखरना शुरू हो गया। तो ये भी बह गया ना, नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। तो ये संसार सब अभाव की तरफ, ये पृथ्वी, जल, समुद्र और ये तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अभाव की तरफ जा रहे हैं। सबका अभाव हो जाएगा प्रलय में, महाप्रलय में सब अभाव हो जाएगा।
तो सबके सब हवा में जा रहे हैं। ये शरीर सबके सभी मरने में जा रहे हैं, मौत हो जाएगी, सब अभाव हो जाएगा। तो ये संसार अभाव में जा रहा है। तो इनके भरोसे क्या बैठे है, वो ये तो रहने वाली चीज नहीं है, ये तो रहने वाली चीज है। तो भरोसा किसका करो कि परमात्मा का करो। परमात्मा कैसे करें, परमात्मा बहने वाले नहीं है, वो काल का भी काल है। ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उल्ट काल को खात है हरिया को, काल को खा जाता है। काल उसमें लोग भगवान है, काल का महाकाल है, भूत भविष्य वर्तमान काल को भी खा है जो रहते हैं। सब संसार बदल गया। सतयुग में संसार और तरह था, त्रेता में और तरह था, द्वापर में और तरह, कलयुग में और तरह। परंतु भगवान बदल गया क्या, वे सतयुग में थे, वे आजकल भी भगवान नहीं है। आजकल भगवान दूसरे आ गए। इस अवसर बदलता है ना, थानेदार बदल गया, ऐसे भगवान बदल गए। वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है। उसके प्राप्त होने पर भी आपको नहीं बदलना पड़ेगा। जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा तब तो शरीर बदलते के साथ आप बदलते हो, अपने बदल गए। चक्की चढ़की देख कर दिया कबीर रोए। चक्की चलती है, चक्की चलती देख कर दिया कबीर रोए। दो पाटन बीच आएगे साबित बचा में कोई, दो पाट के बीच में आ गया, कोई बचा नहीं। तो कौन बचा, कह जो कोई का हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, बीच में कील जिससे ऊपर रखा, गट्टी चलती है, उस कील के पास वो दाना रह जाएगा। वो दाना मन भर पीसी गया, मगर है जो का जो रह गया। कहाँ रह गया कि जिसके आधार चक्की चलती है उसके पास रह गई। तो ये सब प्राणी मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, परंतु जिसके आधार पर चले राम 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 हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, उसके बाद उसके धर्म मन बच जाएगा, वो पीसेगा नहीं, उसके सारा नहीं सब पीस जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब उस पर रहने वाला रहेगा। कहते क्या पता रहेगा। तो एक बात बताऊं आपको, श्री रामदास जी महाराज को हुए कितने वर्ष हो गए, अभी तो जानते हो आप, अपने बाप दादा को जानते हैं, दादा परदादा, किसी बात को 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक पूछे तो मैं सब कोई नहीं बताएगा, 2 3 4 पीढ़ी तक तो बता देंगे, कोई समझता। हरिओ तो नहीं बताएगा, हरिओ तो बाप और दादा बस, परदादा भी खत्म, परदादा तक पहुंचते हैं, उससे आगे 4th 5वीं 7वीं पीढ़ी याद नहीं है ना। अपनी पीढ़ी याद नहीं, संतों की पीढ़ी याद। महाराज रामदास जी महाराज के हैं, तो याद है ना। तो काल सबूत जैसा खाता है वैसे संतों को नहीं खाता है, जैसे सबको काल खा जाता है ऐसे संतों को नहीं खाता है, पर संतों का शरीर तो खा जाएगा। अब इनका नाम रहा, वो भी भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, वो सदा के लिए अमर हो गए, नहीं तो सबको काल खा जाता है। ये संहार क्रम है, वो ये संहार क्रम है। घट्टी चलती है ना, ऐसे चलती है, ये संहार क्रम है। परिक्रमा ऐसे नहीं होती है, पता है, वो परिक्रमा ऐसे होती है। परिक्रमा करते हैं तो ऐसे करते हैं, कहना ऐसे करते हैं, और घट्टी ऐसे चलती है, तो घट्टी संहार कर रही है। परिक्रमा है, संहार नहीं, सृष्टि है। ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये चलना है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये चलना है नाश की तरफ जा रहा है। तो संसार में चल रहे हैं, तो नाश की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ। और संत महात्मा लोग हैं वो इस पर जा रहे, परिक्रमा खोर धंध हो परमात्मा की तरफ। तो ऊपर की चाल में भी फर्क है, यार भीतर चाल में बड़ा भारी फर्क है। नाशवान का भरोसा नहीं करते, संत भजन करते हैं, परवाह नहीं करते, उन चीजों की कोई परवाह नहीं करते।
आपने भी सुना होगा, हमने सुना है, श्री रामदास जी महाराज बाहर, जो बाहर कुंड है ना, देवलों से इधर उन्हें खींच लिए बड़ी, वहां बैठे दातुन कर रहे थे। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। ऐसे दातुन कर रहे थे। उस समय में राज के सिपाही आए और कहा, साहब दरबार ने हुक्म दिया है कि हमारे देश से निकल जाओ। हुक्म आ गया, पता नहीं सुनिए, नहीं निकल जाओ। तो महाराज वहां दातुन करते थे, वहां से चलो भाई, भीतर नहीं गए, वहां से चलो, वहां से चल दिया। अगर आ जाओ, हमारे गुरु महाराज की बाणी और उनकी दी हुई की लकड़ी वो ले आओ, इधर से बाणी गुटका ले लिया, अपने बांध दिया। चलो कुछ बंद मत करो, आड़ा है जो खुला का खुला छोड़ दो। अपनी कोई चीज नहीं है, राज की चीज है, राज की उनके जहाँ निकलो तो अपने निकलो भाई, अपने यहाँ नहीं। रवाना हो गए सब, चेला सब रवाना हो गए। तो अगर कोई दुख ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि मेरठ में है ही नहीं, अपने रहने वाला है ही नहीं। अब आज किसी को निकाल दे घर से, दुख होता है कि नहीं? चीज वस्तु संभालो, ताला लगाओ, कुछ रुपया पैसा साथ ले लो, हरेक के पैदा होती है कि नहीं? अभी मेरे को जाओ यहाँ से, तो भाई थोड़ा कमंडल तो ले लें, जल सामने ले लें, चीज ले लें, तो ले लें साथ में, आती है ना। तो किसी अपने से बेअकल थे क्या? है जी, रवाना हो गया है जी। सिद्धार्थी माता के गले में था पाड़ना, उस लिया कहाँ है, बैठा है ना, ये नहीं लेना अपने, तो बारिश नहीं फेंक दिया बाड़े में, है नहीं बात। वो भी किसी घर में मिले, किसी को दे दे नहीं, वो चौबीता है, उसके भीतर गहना था, अपने नहीं दे, गहना अपने कैसे ले? देश निकला हो गया तो यहाँ अपना लेने का अधिकार नहीं है, ऊपर से फेंक दिया भीतर और चले गए। तो क्या घाटा पड़ गया बताओ? अगर आपको घना करने अपना करना तो गिर जाऊंगा क्या? वो छोड़कर चले गए तो क्या बिगड़ गया? अंत में गर्ज करनी पड़ी, बुलाना पड़ा, रखना पड़ा। पत्र गया कि आप पधारो, अकाल पड़ गया है, बड़ी मुश्किल हो गई है, जनता मर रही है, आप आओ। मैं सुना कि दयाल जी महाराज ने पत्र लिखा कि हमारे में जो अवगुण था ना पहले, जब कहीं हो जाओ परा, वो है जब कहीं हो जाओ परा, हाँ, कारण कौन अशेष, हाँ, अब कहीं हो आओ यहाँ पूछो राज विदेश। हाँ, राज ने पूछो, विदेश से पूछो कि महाराज तुम से हो परा, तो हम चले गए। जो हमारे में अवगुण था वो बढ़ा है, भजन स्मरण करना हमारा वो तो बढ़ा है, घटा नहीं है। पीछे क्यों बुलाते हो? हमारे घटा नहीं है, वो तो घाटा हमारे बढ़ रहा है। फिर दर्ज करना आ गए। तो ये क्या सिद्ध हुआ कि संत महात्मा लोग आंखों से नहीं देखते थे, बुद्धि से देखते, बुद्धि से भी विवेक से देखते कि शरीर में जाने वाला है, अभी वो छोड़ दे तो क्या स्थिति होगा। चर्चा दिया पड़े, पीछे याद ही नहीं कि भाई वहां मकान में कुछ चीजें थी, रुपये पैसा था, चीज वस्तु गहना था, कपड़ा था, जल्दी आप सब हो गया। राम पटा है, रामदास दिन दिन दूना था, ये पटा हमारा रहेगा। वो पटा तो राज उतार ले, पटा उतर गया सब, वो पटा नहीं उतर, वो दिन दिन दूना था, वो पटा बढ़ता ही है। तो वो पटा अपने सीखना है। आप अब इकट्ठे हुए हैं उठ के लिए, जो सच्ची चीज है उसको पकड़ो, कच्ची चीज से उठो, हल हो जाओ मन से। ये ज्ञान करने के लिए हम इकट्ठे हुए, ये समझ के लिए, ये समझ कर लिए कि अपने यहाँ रहना नहीं, अपने क्या है, चलो भाई नहीं सही। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे।